हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन। ठीक है, आंसर को जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये वर्ल्ड कप हुआ कहाँ है। अगर पूछा जाए हुआ कहाँ है तो आप आंसर टिक करना भारत, लेकिन अगर पूछा जाए जीता किसने है तो आंसर टिक करना स्पेन। ठीक है, स्पेन। बात की जाए अगर फीफा की तो फीफा 21 मई 1904 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 21 मई 1904 को। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए, हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसमें 16 टीमों ने इस विश्व कप में भाग लिया था। ठीक है, तो इसका जो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे? स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए शिक्षा मंत्रालय ने AIFF के अलावा किसके साथ समझौता किया है? फीफा के साथ, ICC के साथ या फिर BCCI के साथ? अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है फीफा। शिक्षा मंत्रालय की बात की जा रही है तो शिक्षा मंत्री इस समय कौन है अपने यहाँ? भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ICC की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1909 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो इसमें ग्रेग बर्कले। अगर BCCI के अध्यक्ष अभी जो हाल ही में चेंज हुए हैं वो हैं रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष। ICC की स्थापना 1909 में, ग्रेग बर्कले में। ICC का अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए वो आपका दुबई में है। ठीक है, हेडक्वार्टर दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगर, महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? नासिक, पुणे या फिर नागपुर? यहाँ पे जो इसका आंसर है वो पुणे आपका सही आंसर है। महाराष्ट्र के पुणे में पहला। जब भी क्वेश्चन में अगर लग जाए पहला वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन हो जाता समझिए डबल इम्पोर्टेंट। तो महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे शहर में। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मतलब बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 11 दिसंबर को UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है। अगर UGC की बात की जाए तो इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1953 में हुई थी और जो इस समय इसके अध्यक्ष हैं वो यम जगदीश कुमार हैं। तो स्थापना अगर UGC की पूछी जाती है तो 4 दिसंबर 1953 और इसके अध्यक्ष यम जगदीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 2 हेलीपैड, ये सही थोड़ा सा लिख लीजिएगा, 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं? ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख में रक्षा मंत्री ने 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को किसने लॉन्च किया है? RBI ने या SBI ने या PNB ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका RBI। RBI के गवर्नर की बात की जाए अगर तो वो है शक्तिकांत दास। SBI के हेड की बात की जाए तो इसमें है दिनेश कुमार खारा। और PNB के हेड की बात की जाए तो इसमें है अतुल कुमार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने किस टूर्नामेंट का पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन का बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपका है कि पुरुष, ये तो जोड़ी का है ना, युगल का है। अगर एकल का पूछा जाए, पुरुष एकल का खिताब पूछा जाए तो इसका आंसर लगाइएगा विक्टर एक्सेल्सन। और अगर महिला का पूछा जाए कि पुरुष एकल हो गया, ऐसे ही पूछ सकते हैं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ही बिंग जियाओ। नाम थोड़े से टफ जरूर लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन जीता है, ये युगल है। अगर पुरुष एकल का पूछा जाए तो विक्टर एक्सेल्सन और महिला एकल ही बिंग जियाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग हैं मानगढ़ धाम एक राष्ट्रीय स्मारक भी है जो कि किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? तो जो इसका आंसर है वो राजस्थान है, मानगढ़ धाम। ठीक है, यह 1913 के लगभग बात है, जिस समय ब्रिटेन अंग्रेज लोगों ने क्या किया था कि 1500 आदिवासियों को लगभग वहां में मार दिया था। तो उसी का एक स्मारक बना हुआ है मानगढ़ धाम। यह राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित है। अभी भी बहुत ज़्यादा संख्या में वहां पे आदिवासी लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदव उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन है MP, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो उदव उत्सव है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में शुरू हो रहा है। इसमें नृत्य, संगीत ये सब होगा और विदेश से भी कई लोग आएंगे, मतलब विदेश के 4-5 देशों से इस उत्सव में हिस्सा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली या फिर पुणे। तो इसका आंसर है दिल्ली। यहाँ पे नई दिल्ली कर लीजिए। तो 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, सेकेंड CDS जो हाल ही में बने हैं वो कौन है? अनिल चौहान। अगर थल सेना अध्यक्ष की बात करें, थल सेना अध्यक्ष कौन है इस समय? मनोज पांडे। और वायुसेना की अगर बात की जाती है तो VR चौधरी, ये वायुसेना। और नौसेना की बात की जाएगी तो R हरि कुमार, ये नौसेना अध्यक्ष हैं। तो सेकेंड CDS अनिल चौहान, थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे और वायुसेना के VR चौधरी, नौसेना के R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है MP मतलब मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल,
छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल है, एक ही डेट है सभी की, 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये राज्य बने कब थे? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, ये आपके राज्य बने थे 1956 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, वो राज्य बना आपका सन 2000 में। हरियाणा, पंजाब की अगर बात की जाए तो ये बने थे 1966 में। ठीक है, मध्य प्रदेश ऐसे ही, मतलब ये तो 1956 में 4 राज्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, जबकि 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। फजल अली कमेटी एक बनी थी, उसी के जरिए 14 राज्य, 6 केंद्र शासित बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IACR द्वारा काले चावल की 2 नई किस्मों का परीक्षण किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2 नई किस्मों का परीक्षण किया गया है। ये 2 किस्में हैं कौन कौन सी? तो उनके नाम लिख लीजिए आप लोग। एक तो पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, ये इसका नाम है पूरा। ठीक है, एक पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, और जो दूसरी किस्म है उसमें आप लीजिएगा, ये पूरा नाम सेम है, पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। ठीक है, तो 2 जो नई किस्म आई है वो पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 पूरा, और जो दूसरी किस्म है वो पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 देशों ने किस देश से जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप JETP में शामिल होने के लिए कहा है? G7 देशों ने, तो जापान देश से शामिल होने के लिए कहा गया है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। जैसा कि आप जानते हैं G7 देश में अपना इंडिया शामिल नहीं है, भारत शामिल नहीं है, तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं? तो लिख लीजिए, US, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, UK और जापान, ये G7 के सदस्य देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? आसाम, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो इस हवाई अड्डे का जो नाम है वो डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी पोलो हवाई अड्डा। चलो समझते हैं पहले हवाई अड्डा। देखो 2 प्रकार के होते हैं हवाई अड्डा। जो होते हैं, जो हवाई अड्डा है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका ब्राउन फील्ड, और एक होता है आपका जो ग्रीन फील्ड लिखा हुआ है। ठीक है, जो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे होते हैं वो आपके बंजर भूमि पर बनाए जाते हैं, बंजर, जहाँ पे लोग मतलब निवास नहीं करते हैं, और जहाँ पे लोग रहते हैं अगर उस जगह मतलब बनाया जा रहा अगर है कोई हवाई अड्डा तो उसको ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा की कैटेगरी में आता है। अच्छा, ये होलोंगी है कहाँ? ये होलोंगी ईटानगर में पड़ता है, ईटानगर। और ईटानगर सबको पता ही है कैपिटल है किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की PM ने फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान दिया है किसे? एडवर्ड M कैनेडी को। ये बांग्लादेश की PM कौन है? शेख हसीना। इस समय जो बांग्लादेश की PM है वो शेख हसीना। इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान दिया है। क्यों दिया आखिर है? क्योंकि जब 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका की कोई भूमिका तो थी नहीं उसमें, लेकिन अमेरिका की भूमिका ना होने के बावजूद भी एडवर्ड M कैनेडी ने बांग्लादेश का मतलब साथ दिया था उसमें।
इसलिए इस साल फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार एडवर्ड एम कैनेडी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला किस देश में आयोजित होगा? तो 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आपका UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। यहाँ आपने शारजहां एक नाम सुना होगा, शारजहां, शाहजहां नहीं, शारजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर का मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? पूर्वोत्तर, तो आप लोग जैसे भारत का पूर्व देखिए पहले, तो पूर्व में जो 6 स्टेट्स आते हैं उसमें से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, मतलब वहीं के संसाधनों का यूज करके मछली संग्रहालय बनाया जाएगा, जिससे कि ग्रामीण की अर्थव्यवस्था थोड़ा से तेजी से ग्रो कर पाए। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में मछली संग्रहालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है CRPF ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक का पद नियुक्त किया है? तो इस बार 2 महिलाओं को महानिरीक्षक का पद नियुक्त किया है। वो 2 महिला कौन सी हैं? वो एक एनी अब्राहम, एक है सीमा धुंडिया, एनी अब्राहम को और सीमा धुंडिया को, इन्हें रैपिड एक्शन फोर्स का IG नियुक्त किया गया है एनी अब्राहम को, और बिहार सेक्टर का IG नियुक्त किया गया है सीमा धुंडिया को। एनी अब्राहम जो CRPF है 1986 में पहली बार महिला को शामिल करने वाला पहला मतलब केंद्रीय सशस्त्र बल बना था। ये 1986 में पहली बार महिलाओं को शामिल करने वाला केंद्रीय सशस्त्र बल बना है CRPF। एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया, इनको IG बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है? डॉक्टर जी हेमा प्रभा। डॉक्टर जी हेमा प्रभा को ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहला निदेशक चुना गया है। ICAR की फुल फॉर्म क्या होती है? पूछी भी गई है कई बार। ICAR द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये है ICAR द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? ये कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु 1912 में बना था ये। जो डॉक्टर जी हेमा प्रभा है, ये मतलब इतिहास रहा है 111 सालों का इतिहास रहा है। 111 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को निदेशक बनाया गया है गन्ना प्रजनन संस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल देश के नए PM कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के देश के पहले मतलब नए PM बने हैं। इनकी पार्टी का नाम है लिकुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बाइजू के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। जैसे बाइजू का तो नाम सुना ही होगा, एजुकेशन मतलब देती है ये, ठीक है, बाइजू कंपनी। और इसके जो नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो अभी लियोनेल मेसी को बनाया गया है। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना टीम की तरफ से खेलते हैं। मतलब इतने गोले दागे इन्होंने हैं फुटबॉल में, सबसे ज़्यादा गोले दागने वाले वर्ल्ड के नंबर 1 फुटबॉलर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है।
और जो पर्यटन मंत्री हैं किशन रेड्डी, अपने किशन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया है। किशन रेड्डी मतलब नदियों का कायाकल्प करने का जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीबी ने कहां पर भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया है? तो आईपीबी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको 1 सितंबर 2018 को बनाया गया था। आईपीबी 2018 में बना है और कहां पर पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया गया है? श्रीनगर में, श्रीनगर में डल झील के पास में, डल झील में, ठीक है। तो आईपीबी ने श्रीनगर डल झील में पानी पर तैरने वाला पहला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? तो यार यह उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व ये 53वें नंबर का है। ये कहाँ है? चित्रकूट जिले में, चित्रकूट जिले में है। उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। एक रानीपुर टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत और अमनगढ़, ये 4 टोटल उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। तो अभी जो हाल ही में अभी बनाया गया है वो 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीसीएल के नए चेयरमैन एंड एमडी कौन बने हैं? तो बीपीसीएल एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी, जिसका ये 1952 में बनाई गई थी, 1952 में बनाई गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड एमडी कौन बने हैं? रामकृष्ण गुप्ता, रामकृष्ण गुप्ता बीपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेक एशिया कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आयोजन केरल राज्य में होगा। इसका आयोजन केरल राज्य में, यह लगभग 25 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में इसका आयोजन होगा। इसमें लगभग 25 देश से लोग आ रहे हैं और 200 से ऊपर लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यह एक साइकिल प्रतियोगिता है और पहली बार यह दिल्ली के बाहर आयोजित की जा रही है। कहाँ? केरल में, ठीक है। तो ट्रेक एशिया कप 2022 का आयोजन केरल राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती है? तो यह मुंबई ने जीती है। ये T20 होती है, तो ये ध्यान रखिए T20, और इसका आयोजन बीसीसीआई कराता है, ठीक है। इस बार मुंबई ने जीती है और सबसे ज़्यादा बार तमिलनाडु इसका विजेता रहा है। इसका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बीसीसीआई इसका आयोजन करता है। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराया है, हिमाचल प्रदेश को हरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया है। ये जो पहली बार चुनाव हुए तो सबसे पहला वोट किसने दिया था? तो जिसने दिया था उसका भी निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? श्याम शरण नेगी। 106 साल की एज में इनका निधन हो गया है। 106 साल में लगभग 14 बार लोकसभा में इन्होंने वोट दिया था। किसने? श्याम शरण नेगी ने। तो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का निधन हुआ है श्याम शरण नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो यह जर्मनी में आयोजित की गई है। मैं आपको बता दूं, G7 में भारत G7 का हिस्सा नहीं है। इसके जो सदस्य हैं इसमें 7 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? कनाडा, USA, जर्मनी, फ्रांस, इटली, UK और जापान। ये 7 कंट्री G7 के ग्रुप में आती हैं। इसके विदेश मंत्रियों की अभी बैठक हुई थी, वो किस देश में आयोजित की गई? जर्मनी में।
ये आपका एक हफ्ते का करंट अफेयर्स है और आगे करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।